नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों का सरल संस्कृत संभाषण यूट्यूब चैनल पे। मित्रों, आज हम बात करेंगे संपूर्ण विश्व की और भगवान श्री कृष्ण इस विषय में अर्जुन को क्या कहते हैं। आइए आज हम सब जानते हैं। चराचरात्मकं विश्वं परम ब्रह्मैव केवलम परस्मात् नास्ति वै विश्वं गीताचार्यमहं भजे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चराचरात्मकम विश्वम। ध्यान दीजिएगा मित्र, यह जो संसार है चर और अचर के रूप में है। संपूर्ण विश्व जो है, और बोले चराचरात्मक भूतम एतत् संपूर्णम विश्वम केवलम पर ब्रह्म एव वर्तते। चर और अचर के रूप में जो यह विश्व है, संपूर्ण विश्व केवल पर ब्रह्म ही है। बोले ब्रह्मणः भिन्न रूपेण विश्वम नास्ति। इस ब्रह्म के अलावे यह विश्व अर्थात भिन्न रूप में है ही नहीं। इसलिए संपूर्ण विश्व ब्रह्ममय है। विश्वम सर्वम ब्रह्म। ध्यान दीजिएगा इस बात। यच्चापि सर्वभूतानां बीजम तदम अर्जुन। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, यच्चापि, यहाँ संधि हुई है, यच्चापि सर्वभूतान बीजम तदम अर्जुन न तदास्ति विना यस्मात् मया भूतम तद न अस्ति विना। कहते हैं हे अर्जुन, सर्वभूतानाम यद बीजम, सभी भूतों में, इस चराचर में, चर और अचर रूपी इस जगत में, इस संसार में, बोले जो वस्तु विशेष है, बोले सब में हम हैं। बोले हे अर्जुन, सर्वभूतानाम यद बीजम तद अहमेव अस्मि। सभी भूतों में जो बीज है वह मैं ही हूँ। मया रहितम मत संबंधहीनम, मुझसे रहित, बोले संबंध जो हीन है। बोले यह जो संसार है, बोले भूतम चरम अचरम वा यत्किमपि नास्ति एव। अर्थात हमसे हीन तो है ही नहीं। यह संसार जो है, पूरा संसार ब्रह्ममय है। प्रत्येकस्यापि वस्तुना एकम बीजम नाम प्ररोह कारणम भवेत् एव ननु कारणम विना कार्यम नास्ति एव। यह संसार में कर प्रत्येकस्यापि वस्तुना एकम बीजम। ये जो संसार है साथियों, इस संसार में जो भी पदार्थ है, जो भी वस्तु है, प्रत्येक वस्तु एकम बीजम नाम प्रभो प्ररोह कारण भवेत्। सभी वस्तु का एक तो कारण है ही, और होना भी चाहिए। उसका कारण तो होना भी चाहिए। प्रत्येक वस्तु में हर जगह ब्रह्म है, भगवान है। कारण के बिना कार्यम नास्ति एव। यहाँ लिखा ना, कारणम बिना कार्यम नास्ति। कारण के बिना कार्य, अर्थात हर वस्तु के पीछे कोई न कोई कारण होता है। जैसे कह रहे बीजम बिना वृक्षा नास्ति, बीज के बिना वृक्ष नहीं। यदि वृक्ष है तो बीज हुआ है, इसीलिए बीज है तो वृक्ष है। जैसे कहे मृत्तिका बिना घटादयो न वर्तन्ते, मिट्टी के बिना घड़ा आदि नहीं है। कार्पासम बिना तंतु ना, कपास के बिना जो है तंतु नहीं है। हम तंतु की कल्पना नहीं कर सकते हैं, और फिर कह रहे हैं तंतुन बिना वस्त्र नास्ति, और तंतुओं के बिना हम वस्त्र की कल्पना नहीं कर सकते। अर्थात तो वस्त्र कैसे बनाए। तो जिस प्रकार मित्रों तंतु है तो वस्त्र है, कपास है तंतु है, मिट्टी है तो घड़ा है, और बीज है तो वृक्ष।
तो कोई ना कोई तो कारण है। वृक्ष का कारण आप बीज देखिए, घड़े का कारण को आप मिट्टी मानिए, मिट्टी है तो घड़ा है। और इधर कपास का जो है, अब तंतु का कारण कपास को मान लीजिए, और वस्त्र का कारण तंतु को मान। तो कहने का अर्थ है साथियों, भगवान हर वस्तु में, प्रत्येक वस्तु में, हर जगह है। तो कारण तो है ही, क्योंकि कारण बिना कार्यम नास्ति, कारण के बिना तो कार्य हो ही नहीं। इसीलिए मेरे साथियों कहते हैं, एवं प्रत्येकम पदार्थस्य एका एका तुया बीज शक्ति भवित। जितने भी पदार्थ हैं, सभी पदार्थ की जो है एक एक बीज शक्ति तो होनी ही चाहिए। सकल बीजानां मूल शक्तिर्नाम अव्याकृता व्याकृतो वाह। ध्यान दीजिए, संसार में सभी सकल बीज जो है, सकल बीजानां मूल, सकल बीज का जो मूल शक्ति है, जो कारण है, जो कि अव्याकृत और व्याकृत के रूप में यहाँ बताया गया है। और ये सब कारण भगवान के अधीन है, ऐसा परमात्मा अधीन। जो अव्याकृत व्याकृत है, क्या करें, ये भगवान के अधीन है, परमात्मा के अधीन है, परमात्मा अधीन। अव्याकृतस्यापि बीजम परमात्मा। अव्याकृत का भी जो कारण है, जो बीज है, बोले परमात्मा ही। परमात्मनि एव एतत् अव्याकृतम। यह जो अव्याकृत कहा गया मित्रों, कारण यह जो परमात्मा, परमात्मनि एव एतद अव्याकृतम, कल्पित रूपेण, कल्पना के रूप में, कल्पित रूप में है, भगवान में ही है। आप प्रभु में ही सब कुछ पा जाएंगे, सब कुछ पाएंगे। एतम प्रपंचम चरम इति अचरम। यह जो प्रपंच है, चर अचर की जो बात कही जा रही है, द्विधा भेद, दो भेद जानना चाहिए। चर अचर, बोले चरो नाम जंगमा, चरो नाम जंगमा और अचरो नाम स्थावर। ध्यान दीजिएगा, चर का नाम जंगम बताया गया और अचर का नाम स्थावर बताया। बोले स्थावर जंगमात्मकोयम प्रपंच। यह जो प्रपंच है स्थावर जंगमात्मकोयम, जो स्थावर जंगमात्मक जो यह प्रपंच है, बोले परमात्मनि एवं दृश्य। और यह जो है परमात्मा में ही दिखाई देती, दृश्य तो देना भी चाहिए, दिखाई देना भी चाहिए। बोले पर ब्रह्मणी एवं जन्म प्राप्य ब्रह्मणी एवं जीवेत। पर ब्रह्म में जन्म प्राप्त करके ब्रह्म में जीना चाहिए। अतः विश्वमेतत्, यह जो विश्व है, कहे पर ब्रह्म स्वरूपम एवं, संपूर्ण विश्व जो है पर ब्रह्म स्वरूप ही है। नैज रूपेण दृष्टे विश्वम सर्वम इदम परमात्मा। जब आप इसे अपने रूप में देखते हैं तो कह रहे हैं परमात्मा एवं वर्तते। यह जो विश्व है, इसमें आपको परमात्मा दिखाई दे। तो नैज रूपेण दृष्टे विश्वम सर्वम इदम परमात्मा एवं वर्तते। इस तरह साथियों, इस संसार में जो भी हुआ है, जो भी है, उसका कारण भगवान है, परमात्मा है। आप अवश्य जानें, विश्वास करें और जो भी करें वह भगवान को देखते हुए, उनको समझते हुए हर कार्य को आप करेंगे तो आपका सारा कार्य सफल पूर्वक संपन्न होंगे। सारे कार्य जो है वह सफलता पूर्वक। इसीलिए आप हर कार्य में कारण जो है ईश्वर को माने। और जब आप हर कार्य में कारण ईश्वर मानेंगे तो आप हर कार्य को अच्छे ढंग से आप करेंगे। इसलिए मेरे साथियों, हर जगह ईश्वर हैं, यह आप जाने, विश्वास करें।
संपूर्ण विश्वम पर ब्रह्म एव। साथियों, आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय। जय तु संस्कृतम, जय तु भारत।